morning, student. Today we start with new chapter, the chemical effect of the electric current. We are the very familiar with the current, electric current, because the no one we imagine today without electricity. मतलब बच्चों आज हम लोग पढ़ें केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, और उसके बाद तो इलेक्ट्रिक के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करना चाहेंगे कि इसमें इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। पहले बात तो मैं बता दूं, इसमें हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी जो है अभी तक आपने पढ़ा होगा कि वो सॉलिड से, जैसे कि वो वायर से ही वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। हम इस पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपके एक लिक्विड से फ्लो करता है उस पर, और जो इलेक्ट्रोप्लेटिक है और भी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट द चैप्टर बाय द वन बाय वन। बच्चों कहने का मतलब है कि हम आप इलेक्ट्रिक के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। आप गौर किए होंगे कि घर में आपको हमेशा कहा जाता है भींगा हुआ चीज़ से नहीं छूना चाहिए। क्यों नहीं छूना चाहिए? बारिश के दिनों में जहाँ होता है इलेक्ट्रिक, जहाँ पर होता है स्विच, वहाँ पर पानी का क्रॉस नहीं होना चाहिए। कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में आग लग जाए तो कहा जाता है पानी नहीं थ्रो करना चाहिए। क्यों? आग लगने पर तो पानी डालना चाहिए, लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी पर ही क्यों नहीं कहते हैं कि उसको पास करना नहीं करना चाहिए? क्योंकि इसका रीज़न है कि इलेक्ट्रिसिटी नॉट पास थ्रू द ओनली द वायर, वे आल्सो वी ट्रांसमिट बाय द लिक्विड वे। बट जैसे जितना आपको इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे आपको पढ़े होंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बात में, तो कंडक्टर का मतलब होता है कि दैट मीन दैट द पार्टिकल्स दैट मीन इजीली टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिसिटी बाय इजी वे is called conductor, and insulator that is the things which were not allowed to pass the electricity through them। तो हम लोग भी जो होते हैं, तो यहाँ पर जो क्या होता है कि आपका जो ये गुड कंडक्टर हम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। इसीलिए देखिएगा कि कभी भींगा हुआ वो हाथ से कभी भी स्विच छूने का नहीं कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपसे पास कर सकता है और आपको झटका लग सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द बाय द लिक्विड आल्सो, यदि लिक्विड से भी वो आराम से क्रॉस कर जाता है। तो हम इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों पहले समझिए कि पहले ये जो सवाल पूछा जाता है, डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या लिक्विड क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। तो इसके लिए क्या है कि इसको टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। पहले बात क्या करेंगे, जस्ट लाइक कि आपका जिस तरह की ये दिया हुआ है, एक जिस तरह का ये बना हुआ आपका डायग्राम है, एक बल्ब है, बैटरी है, और ये जो वायर का है जो कनेक्शन जो है उसको एक यहाँ एक लिक्विड है जो लेमन जूस है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग उसको जोड़ते हैं। देखिए आपका सर्किट पूरा होगा तभी वो लाइट जलेगा। आप भी जानते हैं कि व्हेन द सर्किट इज कंप्लीटेड देन इज इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम। बट इन द सिचुएशंस वी यूज फॉर द ब्रेकिंग प्लेस वे ए लेमन जूस। तो हमने क्या किया, लेमन जूस को वहाँ पर कंप्लीट वहाँ रखा। तो देखिएगा कि वो क्या होता है कि लेमन जूस के में ये देखिए, अगर ये जो आपका जो होता है कि ये तार दोनों ज्वाइंट होता, तो कहने का मतलब होता है कि ये आपका ये होता तो आपका कहने मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करता। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ जैसे इसको हम वहाँ लेमन जूस रखते हैं, तो देखते हैं कि बैटरी लगाने के बाद वो दैट द बल्ब इज ग्लो, बल्ब क्या होता है, ग्लो कर जाता है। दैट इज द सो दैट लेमन जूस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कहने वाले ये बताता है कि ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग इसमें देख लिए कि ये जो इसमें जो हम लोग क्रॉस कराएं तो वो होता गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद एक और भी जो अनदर वे जो हम लोग जो करते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको ये भी बात होना चाहिए कि जैसे कि
क्लासेस में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट में मैंने पढ़ाया था कि उसमें अगर वेपर कर देंगे किसी नेल में तो वो एक मेटल सॉरी एक ठीक काम करेगा, दैट मीन्स कि वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ भी वही बात करेंगे। तो उसके लिए भी वो क्या होता है कि अगर जहाँ बल्ब ना लगाएं तो वहाँ पर इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या किए, एक इस्तेमाल किए कंपास नीडल की। वी यूज ए कंपास नीडल। ये देखिए कंपास नीडल है। इस कंपास नीडल में क्या होता है कि यहाँ भी सेम चीज़ को करेंगे। यहाँ बल्ब की जगह कंपास नीडल को रखे हैं और उसको वेपर थ्रू द वाइपर से उसको वेपर कर दे रहा है। यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर एक लिक्विड जो जैसे कि पहले प्रीवियर में आपको दिखाए थे, वहाँ पर हम लोग एक लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखेंगे कि जैसे वो इसको लिक्विड में डालते हैं दैट डिफ्लेक्ट द कंपास नीडल, यानी कंपास नीडल वो डिफ्लेक्ट करता है। तो दैट मीन्स आल्सो शो दैट दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी द पास थ्रू द लिक्विड, यानी ये भी आपको बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करता है। तो इसी तरह से आप जो है एक चार्ट बनाइए। चार्ट बना के घर में ऐसा लेकिन नहीं कीजिएगा तो ठीक है, क्या कि बैटरी से कर सकते हैं, छोटा मोटा बैटरी से कर सकते हैं। आप एक बार लेमन जूस से देखिए अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है कि नहीं, दैट मीन्स तो तब उसको कहिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विनीगर का इस्तेमाल करके देखें। उसके बाद टैप वाटर को देखें, वेजिटेबल ऑयल करके डाल के देखिए। तो वेजिटेबल ऑयल में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ठीक है। टैप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। मिल्क में करके देखें, हनी में करके देखें। तो दैट वी दे आर द 6 कंडीशन। वी आल्सो यूज द अनदर टाइप ऑफ द लिक्विड आल्सो बी टेकन and after the demonstrations of this liquid they saw that the good conductor of electricity or not, यानी कि वो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। तो कहने का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करता है आपका इससे भी, यानी क्या मतलब इस सब बहुत चीज़ों से। और कुछ चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि सम आर द गुड कंडक्टर, सम आर द नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए एक और भी एक होता है जिसमें एक डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं। डिस्टिल वाटर जो आपको देखिए लैब में मिलता है, लैब में हम लोग पास है। और ऐसे वो बैटरी में डालने के लिए भी हम लोग एक डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो प्योर वाटर कैन नॉट बी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि ऑल जो वाटर आर द नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। यानी कहने का मतलब अपने जाना इसमें कि कैसे, यानी कि पहले हमने समझाया आपको कि इलेक्ट्रिसिटी जो पास करता है उसको हम लोग एक कंडक्टर कहते हैं, पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर कहते हैं। ये तो हम लोग सॉलिड के सेंस में, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें क्या है टेस्टर का इस्तेमाल किया गया। तो टेस्टर से देखिएगा, टेस्टर से इलेक्ट्रिसिटी आराम से चला गया, लेकिन जैसे इसको हम लोग इसको इस्तेमाल किए इंसुलेटर का, तो वो क्या हुआ, वो लाइट आपका नहीं जला। जब ये हो गया गुड कंडक्टर, ये हो गया पुअर कंडक्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड के सेंस में। ये हमने बताया लिक्विड के सेंस में कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इसी में जगह पर जैसे से लिक्विड को चेंज कीजिएगा, इसके जब विनीगर इस्तेमाल कीजिएगा तो उसी से पता चलेगा कि गुड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। दैट मीन्स कि सम वे वी डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द सम लिक्विड आर द गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। इसलिए भी देखिएगा कि आप कभी आपका जो मोबाइल्स होता है अगर वो ख़राब हो जाता है तो चाहे उसमें पानी गिर जाने से क्या होता है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो जो वाटर इज अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी जो टैप वाटर है, इसके चलते वजह से क्या होता है आपका सर्किट वो शॉर्ट सर्किट कर जाता है। लेकिन आप कभी जाकर देखिए जो जहाँ मोबाइल रिपेयर करता है उन लोग भी लिक्विड रखते हैं, लेकिन वो रखते हैं क्या, उन लोग रखेंगे या तो कैरोसिन रखेंगे या तो थिनर रखेंगे जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उससे क्या होता है कि आपको सर्किट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा नहीं होता गंदगी को धोने के लिए वो लोग पानी से साफ कर देगा, यानी पानी से साफ करना मतलब उसको पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वो लोग कोई भी उसे वैसा काम नहीं करते हैं। तो बच्चों ये समझ में आया, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज तक नहीं तक, थैंक यू।